ये बात 21 जून 2005 की है। एक 12 साल की लड़की को 5 लोगों ने अगवा कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इथोपिया में 70% शादियां अगवा की हुई लड़कियों से की जाती हैं। वो 5 लोग इस 12 साल की लड़की को लेकर एक जंगल पार कर रहे थे। वो जंगल काफी लंबा था, इसलिए इन 5 लोगों ने एक जगह पर कैंप लगाया और वहीं पर आराम करने का इरादा किया। उन्होंने लड़की को एक दरख्त के साथ बांध दिया। वो लड़की जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी। वहां उसका शोर सुनकर शेर आ गए। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि इथोपिया में शेरों को बहुत इज्जत दी जाती है। यहां तक कि इथोपिया के एक नोट पर शेर की तस्वीर भी बनी हुई है। तो उनके कैंप के पास 3 शेर आ गए। इन शेरों को देखकर वो लोग बौखला गए और वहां से वो भाग खड़े हुए। ये लोग कहीं दूर जाकर खड़े हो गए और दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। उनको ये लगा कि वो शेर लड़की को खा जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल ना हुआ। वो तीनों शेर लड़की के आसपास घूमने लगे। अगर कोई भी उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता तो शेर उस पर हमला कर देते। वो लड़की इसी तरह जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब जंगल के गार्ड्स ने लड़की को देखा तो वो समझ गए कि इन 5 लोगों ने इस लड़की को अगवा किया है। उस गार्ड ने पुलिस को फोन किया और थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर शेर के पास से उस बच्ची को छुड़वाना खासा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो शेर इस बच्ची को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद वहां से शेरों को भगाया गया और लड़की को छुड़वा लिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन शेरों ने लड़की पर हमला क्यों नहीं किया। जब माहिरीन से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शेरों ने इस बच्ची की आवाज को अपने बच्चों की आवाज जैसा समझा हो, क्योंकि शेरों के बच्चों की आवाज काफी पतली होती है, इसलिए उन्होंने बच्ची पर हमला नहीं किया होगा। दोस्तों, इस आदमी का नाम गैरी होए है। टोरंटो की एक बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर इसका ऑफिस था। ये शख्स अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था। ये वाकया 1993 का है, जब इसने अपने दोस्तों से कहा कि मैंने अपने रूम में काफी मजबूत शीशे लगाए हैं। उसका कहना था कि ये शीशे इतने मजबूत हैं कि अगर इन पर हथौड़े से वार किया जाए ये फिर भी नहीं टूटेंगे। सबूत के तौर पर उसने पूरी कुव्वत से अपनी कोहनी शीशे पर मारी और ये शख्स 24वें फ्लोर से नीचे गिर गया। इस शख्स की ये छोटी सी गलती उसकी आखिरी गलती बन गई। दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई खुसूसियत पाई जाती है, इसलिए दुनिया वाले कुछ भी कहें, आपको अपने ख्वाब पूरे करने की जिद नहीं छोड़नी चाहिए। इस आदमी का नाम माइकल लुटिटो है और ये आदमी भी कुछ ऐसी ही सोच रखता था। ये एक अजीबोगरीब किस्म का इंसान था और इसकी सोच भी काफी अजीबोगरीब थी। दोस्तों, हैरत अंगेज लोगों के पास न सिर्फ अच्छी सलाहियतें होती हैं बल्कि बहुत अच्छी सोच भी होती है। इस शख्स के अंदर ऐसी ही सलाहियतें मौजूद हैं। ये शख्स ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें खाकर लोगों में मकबूल हुआ। ये शख्स 1950 में पैदा हुआ और इसने अपनी जिंदगी में साइकिल, शॉपिंग कार्ट, टीवी, ग्लास जैसी चीजें खाई। ये आदमी मिस्टर ईट ऑल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जुनूनियत की इंतहा तब बढ़ी जब इसने थोड़ा थोड़ा करके एक पूरा हवाई जहाज निगल लिया। ये शख्स इसलिए भी सुर्खियों में रहता था क्योंकि इसने कभी एक आम इंसान की तरह खाना खाया ही नहीं था। धात, कांच और प्लास्टिक जैसी चीजें खाने की वजह से इस शख्स के दांत भी काफी खराब हो चुके थे। अगर इस शख्स के चीजों के खाने की गिनती की जाए तो 18 साइकिल, 1 हवाई जहाज, 1 ताबूत और 15 टेलीविजन सेट शामिल हैं। सबके जहन में एक ही सवाल आता होगा कि ये शख्स ये सारी चीजें इस तरह कैसे खा लेता होगा। डॉक्टर्स ने जब इसके जिस्म की तहकीक की तो ये बात सामने आई कि इसका जिस्म आम इंसानों की तरह नहीं था। इस शख्स का पेट और आंतों की झिल्लियां आम इंसान के मुकाबले में काफी मोटी थीं। इसके अलावा वो अंदरूनी तौर पर भी काफी मजबूत था और यही वजह थी कि वो इस तरह की चीजें खा सकता था। ये आदमी 17 अप्रैल 2006 में 55 साल की उम्र में कुदरती मौत मरा था, लेकिन अपने इन गैर मामूली कारनामों की वजह से उसने तारीख के औराक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ब्राउरी ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें पापुआ न्यू गिनी के लोग, जो कि एक ट्राइब है, दरख्तों पर घर बनाकर रहते हैं। दरख्तों को काट कर ऊंचाई पर बने घर देखने में बहुत दिलचस्प और काफी खतरनाक लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे घर बनाने का क्या फायदा हो सकता है। असल में इस जगह कभी भी बारिश आ सकती है और यहाँ बहुत से कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों का खतरा भी मंडलाता रहता है। ऐसे में खुद को सेव रखने के लिए इस कबीले के लोगों ने दरख्तों पर घर बनाने का फैसला किया। इतनी ऊंचाई पर घर बनाने के लिए उन्हें 15 दिन का वक्त लगता है। ये लोग दरख्तों पर चढ़ने के भी माहिर होते हैं। ये बगैर किसी सहारे के दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। इस कबीले के लोगों का ये कहना है कि मरने के बाद रूहें जमीन पर भटकती रहती हैं। अगर वो जमीन पर रहेंगे तो रूहें, जिन, भूत उनको परेशान कर सकते हैं। दरख्तों पर बने हुए घर में वो खुद को सेव महसूस करते हैं। दरख्तों पर चढ़ने की बात चल रही है तो युगेंडा ट्राइब्स के लोग भी दरख्तों पर चढ़ने के मामले में बहुत होशियार हैं।
ये इंसान बंदरों और चैंपियंजीज की तरह ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। ये लोग दरख्तों पर से शहद इकट्ठा करते हैं और आज तक कभी ये बात सुनने में नहीं आई कि दरख्त पर चढ़ने के दौरान कोई हादसा पेश आया हो या किसी इंसान की मौत वाक़ई हुई हो। ऑस्ट्रेलिया के एक देही इलाके में खुदरो घास ने मकानात, लॉन और गैराजेस को अपनी लपेट में ले लिया है और वो इतनी तेजी से फैल रही है कि इस तेजी से बढ़ती हुई घास को तलफ करना मुश्किल हो गया है। इस घास को बालों वाली घास का नाम दिया गया है। अगरचे ये घास पूरे साल मौजूद रहती है, लेकिन जनवरी के नमदार महीने में ये खूब फरोग पाती है। ये घास जहरीली है और मवेशियों खुसूसन भेड़ों को नुकसान पहुंचाती है और साफ करने के बाद भी कुछ दिनों बाद ये घास तेजी से लौट आती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा पैदा किया है, लेकिन कुछ लोगों के पास हैरान कुन सलाहियत होती है। कोई पानी के अंदर सांस ले सकता है तो कोई पानी के अंदर देख सकता है। कुछ इंसान बासानी दरख्तों पर चढ़ सकते हैं तो कुछ टेलीस्कोप के बगैर खला में दूर तक सितारे देख सकते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो आम इंसानों से अलग हैं। बजाओ कम्युनिटी। दोस्तों, बजाओ के लोगों को आम इंसान नहीं कहा जा सकता। ये बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। बजाओ दरअसल नोमैड्स का एक ग्रुप है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के आसपास मौजूद समंदरों में रहते हैं। इनकी सारी जिंदगी हाउस बोट्स पर ही निकलती है। ये किसी मुल्क में नहीं रह सकते क्योंकि इनके पास किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है और ना ही कोई मुल्क इन्हें अपनी नेशनैलिटी देता है, इसलिए ये पानी के ऊपर रहने पर मजबूर हैं। हाउस बोट और पानी के बीच ये घर बनाकर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पानी के ऊपर ही रहते हैं, बल्कि ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं। बजाओ कम्युनिटी के लोग दुनिया के बेहतरीन गौताखोर माने जाते हैं। ये ज़ेरे ज़मीन 13 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। दिन में तकरीबन 8 घंटे तक पानी के अंदर रहते हैं और शिकार करते हैं। पानी के अंदर रहने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि ये बिना किसी सहारे के 230 फीट की गहराई तक डाइव कर सकते हैं। एक आम इंसान पानी में कुछ सेकंड्स या फिर 1-2 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है, लेकिन ये लोग 13 मिनट तक पता नहीं कैसे सांस रोक लेते हैं। ये बात जानने के लिए साइंटिस्ट काफी पुरजोश हैं। बजाओ लोगों पर जब रिसर्च की गई तो बहुत सी बातें सामने आई। ये लोग लगभग पिछले 1000 साल से ज्यादा अरसे से इसी तरह करते आ रहे हैं। इतने साल में उनके जिस्म के अंदर बहुत सी कुदरती तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो गई हैं। जब ये पानी में जाते हैं तो इनकी हार्ट बीट कम हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स भी वीक हो जाते हैं। इस तरह इन्हें बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ये ज्यादा देर तक पानी में अपनी सांस रोक पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से जो लोग रोजाना पानी में जाते हैं या बहुत देर तक पानी में रहते हैं इनमें ये स्पेशलिटी होती है, बल्कि बजाओ कम्युनिटी के बच्चे भी इन सब कामों में माहिर होते हैं। यानी कि इन लोगों के डीएनए में ही बदलाव हो चुका है और बगैर किसी परेशानी के ये पानी के अंदर रह सकते हैं। नाजरीन, ये दिन भर समुद्री मछलियां और दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं। इनकी खुराक का सिर्फ एक ही जरिया है। कभी कभी ये अपना सामान बेचने के लिए साहिल पर भी चले जाते हैं। इसके बदले इन्हें कपड़े और जरूरत की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इन्हें किसी भी आइलैंड में रहने की इजाजत नहीं है। इन लोगों के जिस्म में मौजूद